Welcome back class 11th students. Students, as we started chapter 1, that is sets. So concerning the same way, just we are on exercise 1.3. So 1.3 में हमने स्टूडेंट्स देखा कि किसको हम सेट बोलते हैं. इस तरह जो 1.2 एक्सरसाइज थी उसमें हमने इक्वल सेट्स, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में सीखा. Now this 1.3 it is based on subsets as well as power set and universal set. So the first term is what is subset. तो सबसेट से पहले सेट जानना जरूरी है. तो सेट मैंने आपको बताया हुआ है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ए सेट. उसके बाद आता है कि सबसेट किसको बोलते हैं. सो एज आई हैव रिटन हियर यू मे सी ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी. कोई भी सेट ए किसी दूसरे सेट बी का सबसेट कब होगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. अगर ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो बी के अंदर भी प्रेजेंट हो, सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट हो. सो इन अदर वर्ड दिस इज द साइन ऑफ सबसेट. सो ए इज द सबसेट ऑफ बी. तो इस तरह से ये जो आपके पास बड़ा सा सी है, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट. इसको आप सबसेट बोलेंगे, इज ए सबसेट ऑफ दिस. नाउ नेक्स्ट टर्म इज पावर सेट. पावर सेट किसको बोलते हैं? अगर हम सभी जो भी एक सबसेट्स हमारे पास आए हैं उनका आप एक सेट बना दे तो उसको हम पावर सेट बोलते हैं. सो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए. इट इज डिनोटेड बाय पी ए. मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप सबसेट्स बनाते हैं. लेट आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर हमने 3 एलिमेंट लिए हैं 1 2 3. तो अब सेट ए में आपके पास 3 एलिमेंट है 1 2 3. तो इसके आप सबसेट्स बनाएंगे. सबसेट ऑफ ए. सबसे पहला सबसेट स्टूडेंट होता है 5. 5 सभी का सबसेट होता है. चाहे आप इस तरह से 0 को काट के बना सकते हैं 5, या इसको आप इस तरह से भी खाली ब्रेसेस साइन करके भी यूज कर सकते हैं. इट इज द सेम थिंग. ओके स्टूडेंट्स. सो 5 यू विल राइट, देन यू विल राइट 1, you may write 2, you may write 3, you may write 1 2, then you may write 2 3, then you may write 3 1, then you may write 1 2 3. तो इस तरह से आपके पास ये 8 सबसेट्स बन गए हैं सेट ए के. 1 2 3 4 5 6 7 8. कोई भी सेट अपने आप का ही सबसेट होता है. कोई भी सेट अपने आप का ही सबसेट भी होता है. सो सबसेट ऑफ ए आपके पास 8 सबसेट्स हो गए. किसी भी सबसेट किसी भी सेट के सबसेट निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स. मैं आपको बता देता हूं. सो जस्ट यू मे राइट दिस नंबर ऑफ सबसेट्स हियर इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n. 2 रेज टू द पावर n होता है बेटे, जो n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट. जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने थे? अभी मैंने काउंट किया था 8. तो वो किस तरह से आया है? n की जगह आप 3 रिप्लेस कर दोगे. 2 रेज टू द पावर 3. 2 का पावर 3 आपके पास 8 होता है, इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास 8 बन गए हैं. तो इस तरह से आप नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं. उसके बाद अगर पावर सेट देखें, इन्हीं सबसेट्स को अगर आप एक ब्रेस में रख दें तो एक पावर सेट बन जाएगा. क्या कहा हमने? जितने भी आपके पास सबसेट हैं एक सेट के अंदर रख दें. तो व्हाट इज पावर सेट ऑफ ए? जस्ट आई एम राइटिंग हियर पावर सेट ऑफ ए. इन सभी को मैंने एक ब्रेसेस साइन में रख दिया है. तो नाउ इट इज पावर सेट ऑफ ए. तो ये आपके पास पावर सेट क्या हुआ? जैसा हमने अभी डेफिनेशन में बताया था कि जितने भी आपके पास सबसेट आए हैं उन सबको आप एक सेट बना दें. तो ये जितने भी आपके पास सबसेट्स आए थे ये ब्रेस लगा के मैंने एक सेट बना दिया. तो ये पावर सेट ऑफ ए हो गया. इस ए का पावर सेट ऑफ ए हो गया. सो नाउ कम टू द क्वेश्चंस.
इसके बाद हम क्वेश्चंस पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। So students, starting this exercise 1.3 the first question जो बेस्ड है बेटा, ये फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर बेस्ड है। लिखा हुआ है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल बिलोंग सबसेट और डज नॉट सबसेट ऑफ द ब्लैंक। तो फर्स्ट पार्ट आई हैव रिटन हियर 2 3 4। क्या 2 3 4 जो होगा वो 1 2 3 4 5 का सबसेट होगा? तो होगा, क्योंकि ये सेट ए है, ये बी है, और ए के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो सेट बी के अंदर है। एज 2 यू मे सी हियर 2, 3 as you may see here 3 भी है, 4 भी है, 4 is here as well as 4 is here। so इस तरह का साइन आप बना देंगे। so it is the answer of first part। सिमिलरली सेकंड पार्ट में देख रहे हैं, यहां पर ए है, यहां पर ए नहीं है, तो इट मींस पहले ही हमें पता चल गया कि ए बी सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी डी। तो ए बी सी डी का सबसेट नहीं होगा, तो आप इसको इस तरह से करके कट कर दीजिए। इसका मतलब है इज नॉट ए सबसेट ऑफ। इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं, दिस इज द सेम थिंग। ओके, इन द सिमिलर मैनर देयर आर 7 parts, so I am solving this। फिफ्थ पार्ट कह रहे हैं x such that x is a triangle in a plane। ट्राइंगल है प्लेन में, और लिखा है x such that x is a rectangle in the plane। तो यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है। सो जस्ट यू हैव टू डिटरमाइन ये इसका सबसेट बनता है या नहीं बनता है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ सी द सेकेंड। लिखा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ यू विल सी द फर्स्ट पार्ट, लिखा है इसमें ए बी, इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। तो क्या स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। ए बी क्या होना चाहिए? बी सी ए का सबसेट होना चाहिए, क्योंकि ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, बी यहां पर है, यहां पर भी है, तो इसलिए इसका सबसेट होना चाहिए। सो इट इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट, इन द सिमिलर मैनर सेकेंड पार्ट, इधर लिखा हुआ है ए ई, और इधर लिखा हुआ है इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवल्स आप लोगों को पता ही है, ए ई आई ओ यू होते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ए ई वोवल्स होते हैं। तो दैट इज द सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स is a vowel of English alphabet, so it is true। So in this manner, just 6 parts are given here। So as you may see, one more part I am taking, that is the fifth part। Fifth part is A belongs to A B C, इस तरह से लिखा हुआ है। तो बेटे यहाँ belongs to आ गया है। belongs to का मतलब ये एक एलिमेंट है, जबकि ये आपके पास ब्रेस साइन में है, ये एक सेट बन गया है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स आता है, तो आप इसको फॉल्स लिख देंगे, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सो इन दिस मैनर यू मे सॉल्व द सेकेंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। सो नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास 11 पार्ट्स हैं और एक सेट ए दिया गया है। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स।
इट इज थर्ड क्वेश्चन। लिखा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास इस सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है 1 2, और ये जो ब्रेसेस के अंदर दिया गया है 3 4, ये भी एक एलिमेंट ही माना जाएगा, कोमा 5। तो इसके बेस पर आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। तो पहला इसका पार्ट है आपके पास 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि 3 4 जो है ब्रेसिस साइन में है और यहां भी ये ब्रेसिस साइन में है, तो इसका मतलब ये जो हुआ इसका एक एलिमेंट हुआ, तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हो गया है। अब क्वेश्चन होता है कि फॉल्स क्यों हुआ, तो आप इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे बिकॉज 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 3 4 जो आपके पास करता है, जो ये आपके पास है 3 4, ये अब एक एलिमेंट की तरह है, तो इसलिए ये इसको बिलोंग करता है। ओके, सो ऑन द अदर हैंड सेकंड पार्ट में सेम लिखा हुआ है 3 4 belongs to set A, so it is true. You will write it is true. Okay, now the थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, इन्होंने ब्रेसेस के ऊपर ब्रेसेस दिया हुआ है, दैट इज अ सबसेट ऑफ ए। ये आपके पास ट्रू इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि अब ये एलिमेंट जो है, क्योंकि इसके पास ऊपर आपने ब्रेसेस लगा दिया है, सो दैट्स व्हाई इट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, सो इट इज ट्रू। ओके, सो इन दिस मैनर वी में प्रोसीड। वन बिलोंग्स टू, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है इन्होंने, वन बिलोंग टू सेट ए, तो यहां पे देख रहे हैं वन जो है बिलोंग कर रहा है सेट ए को, सो इट इज ट्रू। फिफ्थ पार्ट में एज यू मे सी हियर वन इज द सबसेट ऑफ ए, तो यहां पे सबसेट का साइन आ गया है, ये सबसेट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ब्रेसिस का साइन नहीं लगा हुआ है, सो यू विल राइट फॉल्स। सो इन दिस मैनर यू मे जस्ट सॉल्व दिस। नाउ यू मे सी द sixth part 1 to 5. It is the sixth part, that is 1 to 5 is a subset of A. तो जब आप ए के सबसेट बनाएंगे, 4 एलिमेंट हैं, तो 2 raised to the power 4 16 सबसेट्स बन जाएंगे, तो उसमें 1 to 5 भी इसमें एक सबसेट होगा ए का, सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। You must write it is true because 1 to 5 is a subset of set A. You may see here 1 to 5. Okay, in the same manner now come to the ninth part. Ninth part में लिखा हुआ है इसमें 5 is a subset, 5 belongs to set A। 5 तो हमेशा एक सेट होता है, तो इट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, बिलोंग्स टू नहीं होता है, तो इट इज फॉल्स, इट इज नॉट करेक्ट। In the same way, the 10th part, if you will see, in the 10th part 5 it is a subset of set A, so you must write yes it is true because 5 is a subset of A। किसी भी सेट का सबसेट 5 जरूर होता है, so that's why 5 is a subset of set A। You must write it is correct, true। Okay, so in this manner students you may try this exercise। Now come to the fourth question। fourth question में कह रहे हैं write down all the subsets of the following sets। हमें जो सेट्स दिए गए हैं उनके सबसेट्स निकाल के दिखाना है। So now come to the next question। Now students, it is question number 4। The first part, सबसेट आपको निकालना है, सबसेट ऑफ दिस सेट ए। तो क्या हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा और एक आपके पास ए अपने आप का ही हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया।
कोई भी सेट, मैंने आपको बोला था कोई भी सेट सॉरी अपने आप का ही सबसेट होता है. सो जस्ट यू विल राइट 5 एंड A. In the similar way, AB, subset of AB. सबसेट बनाने से पहले क्वेश्चन ये आता है कि इसके कितने सबसेट्स होंगे. हमने आपको फार्मूला बताया था 2 रेज टू द पावर n सबसेट. n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 2, इट मींस इसके 4 सबसेट्स होंगे. कौन कौन से होंगे? पहला तो 5 होगा. ओके स्टूडेंट्स. दूसरा आप a लिख लेंगे एक अलग ब्रैकेट में, फिर b लिख लेंगे, फिर ये AB एज इट इज लिख लेंगे. सो दिस इज द आंसर. तो यहां पे आपके पास 4 सबसेट्स हो गए, 5AB एंड AB. So in this manner you may proceed. So now come to the third part, subset of 1 to 3. तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे? 8. 2 रेज टू द पावर 3, दैट इज 8. सो स्टूडेंट्स यू मस्ट राइट कौन कौन से होंगे. 5, देन 1, 2, 3, then you must write 1 2, then you must write 2 3, then you must write 3 1 or 1 3 or 1 2 3. तो ये 8 आपके पास सेट्स हो गए हैं 1 2 3 के, सबसेट्स हो गए हैं 1 2 3 के, दैट इज 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 as well as 1 2 3 itself. So total number of subsets of this set is 8. लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इसका कि 5 की कितना सबसेट्स होगा. सबसेट ऑफ 5. तो 5 का सबसेट जो है 5 ही होगा. सो जस्ट यू मे राइट 5. आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. 5 का ही आपने सेट के अंदर लिख लिया है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो कितना नंबर एलिमेंट हुआ? 2 रेज टू द पावर 0. 1 इसका सबसेट हुआ, तो एक सबसेट ये आ गया. Okay students, so it was the question number 4th. Now see the question number 5. Question number 5 students, it is based on the power set. So in next video we will study about power set of set A. So today I already discussed about power set. So in next video we will discuss this question number, that is question number 5th. So up to 4th question of exercise 1.3 you must solve in your copy. So okay students.